देख रहे हैं HP 24/7 में हूं तनीषा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हिमाचल की तरफ से आग्रह किया है कि वह लगभग तैयार हो चुके 4 लेन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने के लिए हिमाचल आए। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड विकास हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से देवभूमि हिमाचल की तरफ से आग्रह किया है कि वह लगभग तैयार हो चुके 4 लेन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने के लिए हिमाचल आए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आना जाना बहुत ही आसान हो गया है। 4 लेन के निर्माण से कुल्लू मनाली मणिकर्ण जाने वाले पर्यटक और श्रद्धालु जहां पर लाभान्वित होंगे, वहीं पर उनका पैसा भी बचेगा, साथ ही समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि गराम मोड़ा से 4 लेन शुरू होता है। जब हमने सफर शुरू किया तो सिर्फ 40 मिनट में सुंदरनगर पहुंच गए, जो कि एक कल्पना को साकार करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि 4 लेन से बिलासपुर से चंडीगढ़ का सफर 1.5 घंटे का हो चुका है और मंडी से लगभग 2.5 घंटे का सफर है। इस प्रोजेक्ट के जो लेंथ टोटल बन रही है कीरतपुर से मनाली की, तो ये लेंथ जो है वो 159 किलोमीटर बनती है और लगभग मतलब 160 किलोमीटर के लगभग बनती है। और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी जो बनती है 10,343 करोड़ रुपये की। और उसके बाद टोटल इसमें जो लेंथ में जो इम्पैक्ट आ रहा है लेकिन लगभग 50 किलोमीटर के लगभग इसका इम्पैक्ट आ रहा है कि जो शॉर्ट होगी सड़क जो हमारा इसकी। और जो टाइम सेविंग का जो इम्पैक्ट है लगभग 5 घंटे की सेविंग होंगी मनाली टू कीरतपुर, यानी कि यहाँ चंडीगढ़ जाने के लिए एक बहुत बड़ा एक सारा सुविधा की दृष्टि से रहेगा। और इस सड़क के बनने के बाद जो है वो जो कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से जो हमारी एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मनाली, उसको कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक जरिया हो गया है, बहुत बड़ी सुविधा होगी। वो सबसे बड़ी मनाली के लोगों के लिए आने जाने के लिए जो कनेक्टिविटी का इशू रहता था उसका समाधान हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड विकास हुआ है। 30 मई को भाजपा की केंद्र सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उन्होंने इस कार्यकाल का बखान करते हुए कहा कि हिमाचल में कोई भी क्षेत्र केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में विकास से अछूता नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष लगाव स्नेह रहा है, जिसके चलते उनका हिमाचल प्रदेश आना जाना लगा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जहां हमने धन्यवाद किया है, वहां देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनसे विनम्र आग्रह करना चाहेंगे और नितिन गडकरी जी से भी विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होने की स्थिति में हो चुके हैं लगभग, तो आप समय निकाल करके हिमाचल प्रदेश में इन प्रोजेक्ट को लोगों को समर्पित करने के लिए उद्घाटन में आएंगे, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और मुझे पूरा भरोसा है पीएमओ ने इसका सारा रिपोर्ट्स मांग ली है और जहाँ से जा भी चुकी है रिपोर्ट्स। और 15 जून के बाद 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल के स्वर्णिम कार्यकाल के पूरा होने पर देश भर में भाजपा द्वारा महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सम्मेलन, बैठकें, रैलियां और दूसरे कार्यक्रम होंगे। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हमीरपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी द्वारा जो महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है, उसके जरिए पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने जनता के लिए और इस देश के लिए क्या किया है, सभी उपलब्धियों को रखा जाएगा। 1 से 20 जून तक सम्मेलन, रैलियां आयोजित की जाएंगी। 20 से 30 जून तक जनता से सीधा संवाद करने के कार्यक्रम संगठन द्वारा रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम इस देश में पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, उसे मोदी सरकार ने 9 सालों में करके दिखा दिया है। आज देश विकास की तेज गति से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब भारत पर है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का रुतबा दुनिया में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज के बड़े देश भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आ रहे हैं।
आईआईटी गोवा समेत गोवा के विविध संस्थानों में पढ़ने वाले 45 विद्यार्थियों का प्रतिनिधिमंडल आईआईटी मंडी पहुंच चुका है। इन विद्यार्थियों ने मंडी शहर का भ्रमण किया। शहर के भ्रमण के दौरान इन्हें शहर के बने ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने मंदिर की कलाकृतियों को अपने मोबाइल में भी कैद किया। मंडी जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पराशर, रिवाल्सर और पर्यटन नगरी मनाली का दौरा करने के बाद आईआईटी गोवा समेत गोवा के विविध संस्थानों में पढ़ने वाले 45 विद्यार्थियों ने आज मंडी शहर का भ्रमण कर यहां के प्राचीन मंदिरों की कार्यशैली को जाना। ये विद्यार्थी भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए हैं। गोवा से आए विद्यार्थियों ने बताया कि वे पराशर झील घूमे हैं और मनाली भी गए। आज मंडी शहर में मंदिरों के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का मौसम काफी अच्छा है और लोग भी काफी मेहनती हैं। मनाली में बर्फ के पहाड़ भी देखे और वे हिमाचल से काफी सारी अविस्मरणीय यादें लेकर जाएंगे। मंडी के बुद्धिजीवी और वयोवृद्ध भी इन छात्र छात्राओं को मंडी के इतिहास, यहाँ की संस्कृति की जानकारी दे रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने न केवल पर्यटन स्थलों का दौरा किया बल्कि आसपास के गांव में जाकर ग्रामीण रहन सहन की जानकारी भी ली। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिससे हमने हिमाचल प्रदेश में हम आए हैं और हमने हिमाचल देखा और पराशर लेक गए, मनाली गए हम लोग और यहाँ मंदिर आए हैं। बहुत अच्छा वातावरण है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। उनका जीवन कैसा है वो हमने देखा और बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है हमें अच्छा लग रहा है। हम गोवा से है, फ्रॉम गोवा टीम। हम टोटल 45 यूथ्स है फॉर युवा संगम। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने हिमाचल की ब्यूटी देखी। हमने मनाली जब हमें लेके गए थे सो हमने स्नो के माउंटेन्स भी देखे। हमने बहुत ही ऐसी यादें बनाई हैं जो हम गोवा में ले जाएंगे। और द मेन इंटेंशन जो था कल्चरल एक्सचेंज, तो हमें लगता है कि वो हमें भी हिमाचल प्रदेश का कल्चर समझने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया है। बहुत सारे कॉलेज से हमें बहुत गिने चुने लोगों को यहाँ पे लाया गया है ताकि हम हिमाचल के ब्यूटीज़, टेम्पल्स और यहाँ के कल्चर को देख सके, सीख सके। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिली है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। We started with the Rivalsar Hill and Parul. आई एम द काउंसलर। तो हम इनको रिवाल्सर लेके गए। रिवाल्सर में मोनास्ट्रीज गए, वहाँ का खाना देखा, लोकल ट्रेडिशन देखा एंड वहाँ पे बच्चे घूमे, सारा डे इन्होंने स्पेंड किया। फिर नेक्स्ट डे दे वर एट अटल टनल मनाली गए हम लोग। वहाँ पे इन्होंने स्नो पीक माउंटेन्स देखे एंड साथ साथ जो है उसके आगे एक विलेज है जहाँ पे इनको लेके गए। तो लोकल बेसिकली ट्रेडिशन क्या है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, रिलीजन वगैरह सारा कुछ जो है बच्चों को बताया गया, ब्रीफ किया गया। 20 मई को ये मंडी के आसपास के नेबरहुड विलेज में घूमा इन्होंने। विलेजेस की लाइफ, उनके साथ एक परस्पर संपर्क करके हमारे यहाँ एक पिलर है युवा संगम का, so that they used to get interacted with the village people. They ate the food over there with them और आसपास की चीज़ें देखी, एक्सप्लोर किया। उधर आईआईटी गोवा के खेल अधिकारी संतोष उपाध्याय ने बताया कि गोवा के विभिन्न संस्थानों में पढ़ने वाले 45 विद्यार्थियों के साथ आईआईटी गोवा के 4 फैकल्टी साथ आई है। हिमाचल दौरे के दौरान वे मंदिरों, छोटे छोटे गांवों का भ्रमण कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी यहां की संस्कृति को जाने। उन्होंने बताया कि पराशर दौरे के दौरान उन्होंने एक गांव में ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी जानकारी हासिल की। आईआईटी गोवा के खेल अधिकारी संतोष उपाध्याय ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल में पार्किंग की सुविधा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल बहुत सुंदर है लेकिन यहाँ पर्यटकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कम है, जिस कारण जाम भी लगता है। हम लोग 45 लोग वहाँ से आए हैं। आईआईटी के कोई बच्चे नहीं हैं, सिर्फ पूरे गोवा के यूनिवर्सिटी है, गोवा के छोटे छोटे कॉलेज हैं, उसके काफ़ी बच्चों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 45 बच्चों को चिन्हित किया गया और 4 स्टाफ आया है जो गोवा से आया है। तो हम लोग गए मनाली, मनाली से कुल्लू, कुल्लू से मनाली, मनाली होते हुए अटल टनल होते हुए हम लोग ईसू तक गए थे। ईसू से फिर वापस आए तो हम लोग गए, क्या नाम, छोटे छोटे गांव गए, यहाँ पे टेम्पल्स गए, टेम्पल के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया। और एक गांव ऐसा था जो हम लोग पराशर लेक के जब जा रहे थे उससे पहले एक गांव ऐसा था जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है। तो वहाँ के एनजीओ है, यहाँ के आईआईटी मंडी के जो पारुल मैडम के द्वारा उनके जो साथी लोग हैं, स्पेशली गर्ल्स और महिला स्टाफ ज़्यादा है, उन लोग ने एक
NGO चला रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग को वहाँ पे लंच कराया। लंच हाथ के बने हुए ऑर्गेनिक खेती का बना हुआ सारा वहीं के खेती का उन्होंने कराया और बहुत अच्छा लंच था वो। एक रिक्वेस्ट करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से थ्रू हिमाचल राज्य के CM से कि यहाँ की जो ब्यूटी है उसको बनाए रखिए और जो टूरिज़्म है उसको थोड़ा मेंटेन करिए, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी कम है यहाँ पे। मंडी जिला के बल के गागल में देव बाला कामेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक दिवसीय मेला आयोजित हुआ, जिसमें 18 देवी देवताओं ने शिरकत की। लगभग 100 वर्षों से चले आ रहे इस प्राचीन मेले को हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं भारी संख्या में लोगों ने मेले का आनंद लिया। देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लोगों ने लिया। मंडी जिला के बल के गागल में देव बाला कामेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक दिवसीय मेला आयोजित हुआ, जिसमें 18 देवी देवताओं ने शिरकत की। ये मेला राजाओं के समय से चला आ रहा है और इस प्राचीन मेले को हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं देव कमेटी के प्रधान ने बताया कि यह मेला राजाओं के समय से चला आ रहा है। पहले इस मेले को हट्टी का मेला कहा जाता था, क्योंकि 11 पंचायतों का केंद्र गागल होता था और दुकानें लगाकर यहाँ व्यापार किया जाता था। दूर दूर से देवता आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देवता के साथ देवलू अधिक आते हैं और उनके रहने का इंतजाम करना मुश्किल रहता है। अब नजदीक के देवता ही इस मेले में शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि राजाओं की तरफ से पहले 11 और 21 रुपए का सम्मान राशि दी जाती थी, लेकिन अब ये सम्मान राशि नहीं मिल रही है। अब मेले के आयोजन में स्थानीय जनता सहयोग देती है। यह मेला राजाओं के समय से चला आ रहा है। पहले राजा की तरफ से लगभग 11 और 21 रुपये मनी ऑर्डर के रूप में आते थे, लेकिन आज वो सम्मान राशि नहीं मिल रही। फिर भी यहाँ की जनता, जो हमारी 7 वार्ड है पंचायत की, जिसको देवता की हार कहते हैं, जो हमारा स्थानीय देवता है कांडी देव बाला कामेश्वर, इन जनता का हमें बहुत सहयोग रहता है और बड़ी श्रद्धा से जो भी है इनके पास वो हमें दान स्वरूप देते हैं। बहुत पहले इस मेले को हट्टी का मेला कहा जाता था, क्योंकि 11 पंचायतों का केंद्र गागल, इसमें सिर्फ व्यापार होता था, 5-7 दुकानें होती, इसलिए हट्टी के नाम से मशहूर था। और दूर दूर से देवता आते थे, लेकिन अब दूर से देवता नहीं आते, क्योंकि आदमी ज़्यादा आते हैं देवलू और उनका प्रबंध करना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी नज़दीक के देवता हमारे जो लगभग 17 देवता इसमें इनको बुलाया है हमने और ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। यहाँ के लोगों में देव आस्था के प्रति गहरी भावना है और जब भी देव मिलन होता है स्वतः ये लोग भाव विभोर हो जाते हैं और लगभग उनकी आंखें जो है वो अश्रुमय हो जाती है। प्रेम अश्रु जिनको हम कहते हैं वो होते हैं, तो लोगों की बड़ी आस्था है। वहीं भारी संख्या में लोगों ने मेले का आनंद लिया, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लिया। लोगों का कहना है कि देवी देवता बीमारी को दूर करते हैं और अन्य तरह की विपदाओं को भी हरते हैं। लोगों की देवता बाला कामेश्वर में गहन आस्था भी है। इस मेले में विभिन्न सामानों की दुकानें भी पड़ी हैं, जहां लोग खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं। और देव बाला कामेश्वर ये 18 व्याधि के मालिक हैं, सबकी व्याधियों को अपने चमत्कार से दूर करते हैं। इसीलिए इस देवता की जो हारी है, ये लगभग 15 गांव इसके अंतर्गत आते हैं, जिन गांव में देवता का संपूर्ण आशीर्वाद रहता है। सर, कितना दिवसीय मेला है, कब से कब तक चलेगा? ये 1 दिवस का मेला मनाया जाता है और देवता का आगमन 2 बजे होता है और देवता मिलन करने के लिए दूसरे देवताओं से आगे बढ़ते हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे देव बाला कामेश्वर। यहाँ देव बाला कामेश्वर, सत बाला कामेश्वर, कांडी तारापुर, जो इसके कमरू नाग के टीके के रूप में माने जाते हैं, तो एक मनसा माता मलवाणा से और एक कोयला माता, चतुर्भुजा कोयला माता, नैना माता, शिकारी माता, लगभग 18 देवता इसमें शिरकत करते हैं। मेरी इसके प्रति बड़ी श्रद्धा है और कई सदियों से मेला जो है चला हुआ है। यहाँ तो लोगों की तन मन धन सभी प्रकार की आस्था है, कोई ऐसी झड़ालू वाली बात नहीं है। यहाँ सब की आस्था है, पूरी आस्था है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों की पेंशन बहाल की है
और ये पेंशन हूबहू वही पेंशन हमें दी है जिसकी हम लगातार मांग कर रहे थे। ये पेंशन वही है जो सीसे सैलून 1972 के तहत हमें पहले मिलती थी, अर्थात 2003 से पहले के कर्मचारी को जो पेंशन मिलती थी वही पेंशन जो है हिमाचल सरकार ने हमें दी है, जिसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमने सरकार से एक वादा किया था अगर प्रदेश में हमारी पेंशन बहाल होती है तो हम सरकार का आभार व्यक्त करेंगे। और आभार व्यक्त करने के लिए हमने 28 मई को धर्मशाला में एक भव्य कार्यक्रम रखा है, जिसका जो 28 मई को हम जो है पूरी सरकार का धन्यवाद करने चाहते हैं। उसमें हमारी ओर से जो है आदरणीय मुख्यमंत्री और उनके सभी सहयोगियों को निमंत्रण दिया गया है और मुझे विश्वास है कि सभी वहां पर आएंगे। और मेरा सभी कर्मचारी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की कमिटमेंट हमारी है कि 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो आप सभी कर्मचारी उस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हम सब मिलकर सरकार का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद।